आज है 21 जून। सबसे पहले तो हैप्पी योगा दिवस। अब आज की न्यूज में टोटल न्यूज है 4। पहली न्यूज है ग्रास रूट पीस, फ्री एंड फेयर इलेक्शन टू लोकल बॉडीज आर नॉट पॉसिबल विदाउट पीस। इसका मतलब ये हो गया वेस्ट बंगाल में जो पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, पंचायत के जो इलेक्शन हो रहे हैं, उनको जीतने के लिए वहां की सरकार या कोई भी वहां की जिसकी भी सरकार होती है, या आप ये कह लीजिए वहां के जब पंचायत के चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं वेस्ट बंगाल में, तब हिंसाएं काफी बढ़ जाती है, वॉयलेंस काफी बढ़ जाता है। और एक डाटा आपको बताता हूं मैं, 2018 में पंचायत के इलेक्शन हुए वेस्ट बंगाल में, उसमें 1/3 जो कैंडिडेट थे उनके सामने तो कोई खड़ा हुआ ही नहीं, डर के मारे। तो देख लो लोकतंत्र का मतलब क्या है। लोकतंत्र का मतलब ये है कि कई कैंडिडेट खड़े होंगे, उनमें से आप देखेंगे कौन ज्यादा काम कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। लेकिन वॉयलेंस के सामने कैंडिडेट खड़ा होगा नहीं। सामने पोजीशन में कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया तो दिक्कत। तो पहली न्यूज है वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल में जो इलेक्शन हो रहे हैं पंचायत के चुनाव, वो वॉयलेंस के साथ हो रहे हैं। और ऐसी कोई नई बात नहीं है कि वॉयलेंस के साथ वहीं हो रहे हैं। हम इंडिया की आफ्टर इंडिपेंडेंस की हिस्ट्री देखें तो बहुत सारे चुनाव वॉयलेंस से रिलेटेड ही हुए हैं। हरियाणा जैसे महम कांड हुआ था, हर राज्य में ऐसे होते हैं, लेकिन वहां पर अभी स्थिति ज्यादा बदतर है। हर इलेक्शन से पहले वॉयलेंस होता है काफी, ताकि सामने वाला डर जाए, बैठ जाए, हम जीत जाए। आखिर तो सत्ता तो प्राप्त करनी सबको। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज रशिया प्रॉब्लम विद ब्लैक सी ग्रेन डील। अब ये क्या बेसिकली, रशिया ने बोला है कि आप मेरी डील को मैं तोड़ दूंगा अगर आपने मेरा पालन नहीं किया तो, या जो वो रूल बनाना चाहता अगर वो उसने नहीं किए तो। ये बात है, रशिया ने कहा। रशिया ने यूनाइटेड नेशन को, तुर्की को और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को कहा है, वेस्टर्न कंट्रीज है जो भी यूरोप की, अमेरिका की, कि आप अगर अपने समझौते से अगर आपने ये चीज़ इंप्लीमेंट नहीं की, इंप्लीमेंट का मतलब ये होता है कि स्विफ्ट सिस्टम होता है एक, वो आपको बाद में बताऊंगा जब डिटेल में होगा ना। अगर वो आपने इंप्लीमेंट नहीं किया तो मैं इससे दरकिनार कर लूंगा डील से। जैसे आपकी किसी के साथ डील हो जाती है और डील में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डील को अचीव करने के लिए कुछ बाधाएं होती हैं, वो बाधा सामने वाला क्रिएट कर देगा, बोलेंगे मैं डील तोड़ लूंगी। ये तो बात है। आपकी और आपकी सहेली मूवी देखने गए, आपने बोला 9 बजे टाइम है, 9 बजे आ जाना। वो आती 9:15 पर, क्या 9 बजे क्यों नहीं आई? डील टूट गई। फिर हो गया सी, थर्ड न्यूज, इंडिया गिफ्ट INS कृपाण टू वियतनाम, फोकस ऑन इनहांसिंग डिफेंस रिलेशन सिक्योरिटी। वियतनाम आपको पता है कहां पर है? INS पता वो क्या है? इंडियन नेवल सिस्टम, इंडियन नेवल शिप। आपने देखा नहीं, ओशियन के अंदर बड़े बड़े जहाज होते हैं जिसके ऊपर से प्लेन चलते हैं, हवाई जहाज चलते हैं, जिसमें फाइटर प्लेन चलते हैं, उसको INS बोलते हैं। वो चलता फिरता एक शहर होता है पानी के अंदर, चलता फिरता एक, जैसे अभी तो आपने एयरफोर्स देखा है सिरसा का, इनमें सारी इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, गार्ड होते हैं। तो उसी प्रकार से ओशन के अंदर एक INS होता है, एक तरीके से शहर होता है। वो सब चीज की एक्टिविटी पर पूरा फोकस करता है। तो इंडिया ने वियतनाम को INS गिफ्ट किया है, ठीक है, ये बात होगी। और फिर नेक्स्ट होगी अर्थ स्पिन हैज शिफ्टेड ड्यू टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। इसका बेसिक मतलब क्या हो गया? अर्थ का रोटेशन होता है, ऐसे रोटेशन होता है ना, और एक दूसरा रिवोल्यूशन होता है दो तरीके से होता है। तो इस न्यूज का मतलब यह है कि जब ऐसे टिल्ट है ना अर्थ, कभी तो हमारी सर्दी और गर्मी होती है, ऐसे टिल्ट है ना, तो उसमें डिफरेंस हो गया है। अब डिफरेंस क्यों हुआ है? क्योंकि ग्राउंड वाटर ज्यादा निकाल लिया है। अब आप सोचेंगे अर्थ जो टिल्ट है वो ग्राउंड वाटर से क्या लिंक है? क्वेश्चन है ना आपके दिमाग में। ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन हो रहा है, ग्राउंड वाटर को निकाल रहे हैं कंटिन्यू लैंड से। तो ग्राउंड वाटर
निकालने के कारण अर्थ का जो मास होता है ना, जो डिस्ट्रीब्यूट है जो मास, उसमें डिफरेंस हो गया। उस डिफरेंस से अर्थ के टिल्ट होता है ना, अर्थ जैसे ऐसे टिल्ट है तो उसमें काफी डिफरेंस हो गया, तो उससे पूरा सिस्टम ही बदल जाएगा। और आपको पता है जो अंडरग्राउंड वाटर है वो तो अभी निकालने लगे 20-30 साल से, 20-25 साल से। उससे पहले तो कुएं बना लेते थे। कुएं में कितना हो जाएगा? तो आपको ये भी पता है अंडरग्राउंड वाटर करोड़ों सालों से अंदर ही था, लाखों सालों से, करोड़ों सालों से। तो अर्थ की वैसी पोजीशन थी, अर्थ की वैसी पोजीशन थी। अब अरबों सालों से, करोड़ों सालों से अंडरग्राउंड वाटर अर्थ के अंदर था। अब 20-25 साल में हमने निकालना खूब जोर शोर से स्टार्ट कर दिया, तो अर्थ का जो बैलेंस बना हुआ है, अर्थ का बैलेंस बिगड़ गया मूवमेंट का। तो चौथी न्यूज है इस पर। और पांचवी न्यूज होगी मार्स पे, जो इसमें नहीं है। मार्स पर एक खोज की गई, मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पता ना आपको कहां पर है? मंगल ग्रह पर एक खोज की गई है और वैज्ञानिकों ने ये दावा किया है, वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला है कि मंगल ग्रह पर, मार्स पर कभी भी लाइफ, कभी भी जीवन नहीं हो सकता, कभी भी जीवन नहीं हो सकता। अब वो क्यों नहीं हो सकता उसकी डिटेलिंग मैं करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्स पर, जो इसमें नहीं दिया हुआ। ठीक है, तो 5 न्यूज पे हम डिस्कशन करते हैं। तो ये तो पता है मार्स कहाँ है आपको, ये हो गया सन। सूर्य भगवान जी। ये बुध, मरकरी, उसके बाद ये शुक्र, वीनस। सब इंग्लिश मीडियम वाले हैं ना यहाँ पर? ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ कौन रहता है? हम लोग रहते हैं। उसके बाद कौन? मार्स, मंगल, फिर जुपिटर, उसके बाद फिर सैटर्न, उसके बाद फिर यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को खत्म कर दिया प्लेनेट के उसमें। अब इनमें से लाइफ है सिर्फ यहां पर, इस पे हम जा नहीं सकते। हालांकि ये ज्यादा नजदीक है हमारे वीनस, जा इस तरह नहीं सकते क्योंकि यहाँ का जो एटमोस्फेयर काफी थिक है, काफी चौड़ा है। एटमोस्फेयर थिक है तो हमारे तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.001 में है, इससे भी कम है कार्बन डाइऑक्साइड का जो टोटल का जो एटमोस्फेयर है। लेकिन वहां पर तो 98% कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, और यहाँ का जो अर्थ का है, ये तो अब देखो यहाँ पर सन की रेज आती तो है लेकिन सन की रेज जाती नहीं है शुक्र पर, तो इसलिए हम वहां जाएंगे नहीं, हमारे जाने का कोई फायदा है नहीं। और ये भी काफी गर्म है, सन के ज्यादा नजदीक है, तो यहाँ जा सकते हैं, तो यहाँ जाएंगे नहीं। लेकिन अर्थ को पृथ्वी का जुड़वा भाई बोलते हैं, ट्विन ब्रदर, शुक्र को। अब हमारे पास हो गया ये मंगल, मार्स। अब मार्स पे हम जीवन खोज रहे हैं, मार्स पर हम लाइफ खोज रहे हैं कि लाइफ मिल जाए तो हम वहां पर भी जाना, इंटरप्लेनेट ट्रैवलिंग करना स्टार्ट कर दें, वहां पर भी जाना हम स्टार्टिंग कर दें। ये ऐसे कंटिन्यू हम एफर्ट कर रहे हैं, और इस एफर्ट में हम कंटिन्यू अपने सैटेलाइट भेज रहे हैं, कंटिन्यू अपने यान भेज रहे हैं, उनके ऊपर लैंड करवा रहे हैं। इंडिया ने भेजा था यहाँ पर मंगल ग्रह पर एक सैटेलाइट, उसका नाम क्या था? मंगलायान। वर्ल्ड में इंडिया एक ऐसा पहला देश है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में सक्सेसफुल हो गया, फर्स्ट अटेम्प्ट में वहां पहुंच गया। और उसने पता क्या यूज किया? ऑर्बिट का यूज किया, क्योंकि हमारे पास इतनी इंजन की कैपेसिटी वाले कोई भी रॉकेट नहीं है जो इतनी इंजन की कैपेसिटी में सीधा मार्स पे उतर जाए।
समझ रहे हैं? इंजन की कैपेसिटी होती है ना, हर इंजन की कैपेसिटी होती है। आपके पास स्कूटी है, स्कूटी से आप दिल्ली चले जाओगे, कार से चले जाओगे, कार की इंजन की कैपेसिटी अच्छी है। मारुति कार में अब केरला पहुंच जाओगे, इनोवा कार में पहुंच जाओगे केरला। दोनों की इंजन की कैपेसिटी, हीट होने की कैपेसिटी, चलने की कैपेसिटी, टायर की कैपेसिटी, सब चीज़ की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो हमारे पास बेसिकली मारुति कार ही है स्पेस के लिए, मारुति कार वाला इंजन। अमेरिका के पास है बिल्कुल फाइटर प्लेन वाला इंजन। तो हमारा इंजन बड़ा वीक है। तो हमने दिमाग लगाकर, प्रकृति ने, जो भगवान ने जो ऑर्बिट बनाए हैं उनका यूज किया हम लोगों ने। उनका यूज करते करते हम दूसरे प्लेनेट पे गए। अभी ये समझ में आई आपको ऑर्बिट कैसे यूज किया हमने? अर्थ के 100 किलोमीटर ऊपर ऑर्बिट स्टार्ट हो जाता है। ऑर्बिट समझते हो ना? जब पृथ्वी पर, अर्थ पर कोई चीज आएगी नहीं वापस, वो ऊपर ही घूमती रहेगी, क्योंकि वो स्पेस, हैवी, वो सब चीजों पे डिपेंड करता है। इसको मैं आपको डिटेल में बता भी चुका हूँ, आपको भी बता चुका हूँ ना। तो अब क्या हो गया कि इंडिया के पास टेक्नोलॉजी थी नहीं। अब इंडिया के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी तो क्या करे? तो उसने ऑर्बिट का यूज किया। ऑर्बिट कौन सी? एक उसने ली अर्थ की ऑर्बिट। पहले ये अर्थ है, यहाँ पर सैटेलाइट उसने यहाँ भेज दी। यहाँ भेजने के बाद थोड़ा सा इंजन खर्च किया, थोड़ी सी ऊर्जा जो एनर्जी लगाई, फिर दूसरे ऑर्बिट पे भेज दी, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ में, इतने में मंगल आ गया। फिर मंगल की ऑर्बिट में हम घूमना स्टार्ट कर दिया। ये तो होगी इंडिया की अचीवमेंट। अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ कि मार्स पर लाइफ क्यों नहीं पॉसिबल है, उसकी बात मैं करना चाहूंगा। लाइफ इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, अर्थ पे पॉसिबल है। अब मुझे बताओ अर्थ पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? वो तो आप ले रहे हो ना, वो तो आप ले रहे हो ऑक्सीजन, तो इसलिए पॉसिबल है। सबसे बड़ा रीजन है जो अर्थ का अंदर का एक एरिया होता है जिसको बोलते हैं कोर। पता होगा ना, 3 लेयर होते हैं। सबसे ऊपर वाला क्या होता है? क्रस्ट। उसके नीचे वाला मेंटल। उसके नीचे वाला कोर। कोर के एरिया में हमारा ये है सॉलिड। कुछ सॉलिड है, कुछ हल्का सा सेमी सॉलिड है, सॉलिड ही है। ऊपर वाला थोड़ा, जो ऊपर वाला एरिया है वो सेमी सॉलिड है, जिससे वो वेव निकलती है। और फिर है सॉलिड, बिल्कुल इंटीरियर पार्ट है ना अर्थ का, ये सॉलिड है। ठीक है। अब क्या हो गया? ये सॉलिड है। अब यहां से क्या निकलती है? जियोमैग्नेटिज्म वेव। वेव निकलती है। वो वेव निकलती है तो उससे क्या होता है? जो सन की रेज आती है ना, उससे अर्थ को प्रोटेक्ट कर लेती है, अर्थ को सुरक्षित कर देती है। और जो अर्थ की रेज है वो हम तक पहुंच नहीं पाती। रेज कौन सी? जो खतरनाक वाली है, डेंजरस वाली रेज। अगर वो पहुंचे ना तो हम तो उड़ जाए फट से, हमारा नामो निशान हो जाए, नामो निशान गायब हो जाए। अब ये चीज कैसे पता चली हमें? अंदर कौन कौन सा सिस्टम है? सिस्मिक वेव के थ्रू। सिस्मोलॉजी एक इक्विपमेंट आता है, एक यंत्र है जिसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि बेसिकली अर्थ के अंदर क्या है। ठीक है। सिस्मोलॉजी के द्वारा पता चला कि अर्थ का ऊपर वाला क्रस्ट, फिर मेंटल लिक्विड, फिर कोर सॉलिड। एक बात पता लग गई आपको? इसलिए हम जिंदा है, बेसिकली यही रीजन। क्या क्रस्ट सॉलिड कैसे? क्रस्ट ये ऊपर वाला थोड़ा सॉलिड है। हाँ, नहीं वैसे तो सॉलिड है, लेकिन कंपेयर करेंगे ना कोर से और क्रस्ट से, तो उनमें बड़ा डिफरेंस है सॉलिडनेस में। ये तो भुरभुरा है, कस्सी खोद के देख लीजिए, खुद जाएगा, वो को नहीं खुदेगा। ठीक है।
अब लाइफ क्यों है यहाँ पर, इसलिए लाइफ है। और मार्स पे लाइफ क्यों नहीं है, क्योंकि मार्स में जो ये सॉलिड वाला है ना, ये लिक्विड अवस्था में है। ये मार्स हो गया, मंगल ग्रह। ऊपर ये भी क्रस्ट होगी, ये भी मेंटल होगी, और ये भी कोर। कोर है उनका लिक्विड। अब जब लिक्विड वो हो गया तो उसके बाद जियोमैग्नेटिज्म वेव नहीं बनेगी, बहुत ही कम बनेगी। अब जब नहीं बनेगी तो सन की रेज जाएगी और इसको तबाह कर देगी, कोई भी इस पर सर्वाइव नहीं कर सकता। अब बाकी चीज तो हम कर ले। एलन मस्क ने बोला कि वहां पर न्यूक्लियर बम डाल देते हैं, न्यूक्लियर बम डाल देते हैं, उससे क्या होगा, CO2 बन जाएगी वहां पर। CO2 बनेगी ना तो फिर बादल बन जाएंगे उससे। क्योंकि क्या होता है कि जो मंगल ग्रह का जो एटमॉस्फेयर काफी थिन है, काफी पतला है, तो सन की रेज आती है फिर वापस चली जाती है। लेकिन अर्थ पे ऐसा नहीं है, सन की रेज आती है, हमारा जो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ पर किसको जरूरत है, कहाँ पर। ऐसा नहीं है कि आके और चलेगी। अब आके और नहीं, तभी तो हमारा हम बैलेंस में बैठे कि हमारा जो एवरेज टेम्परेचर है 25-26 के आसपास है। लेकिन अब मार्स पे रहते हैं तो पता लगा रात को हो गया 200 डिग्री टेम्परेचर माइनस में, मॉर्निंग में हो गया 100 डिग्री टेम्परेचर। सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे ना उसमें। तो जब उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो वहां पर एलन मस्क का ये लॉजिक ही खराब है। चलो आपने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड वाला, हम न्यूक्लियर बम मारेंगे, न्यूक्लियर बम मारने से क्या होगा, वहां पर एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। एलन मस्क ने ये बोला। लेकिन न्यूक्लियर बम तो मार लोगे, लेकिन साथ में जो जियो मैग्नेटिज्म वेव होती है जो अर्थ के बिल्कुल इंटीरियर में होती है, वो कैसे आप बनाओगे, उसको कैसे आप सॉलिड करोगे। अर्थ के अंदर तो हम ही नहीं जा पाए अभी तक। हम कहाँ जा पाए, मैक्सिमम 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर जा पाए अफ्रीका में। जब अर्थ पे नहीं जा पाए, अर्थ की जो गहराई है 6465 किलोमीटर है, तो मैक्सिमम में 16 किलोमीटर तक हुई है। जब हम अर्थ पे नहीं जा पाए तो उसके बाद मार्स के अंदर जाके चेंज कैसे करेंगे। तो एलन मस्क है जो बेवकूफ़ी बना रहा है लोगों को, पता उसको सब है, कहता है ये ऐसी ऐसी लाइफ हो जाएगी। लेकिन अभी कल ही साइंटिस्ट ने बोला है कि मार्स पर कभी भी लाइफ नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसका जो कोर एरिया है ना वो है लिक्विड वे में। लिक्विड में अब वो लिक्विड हो गया, उससे क्या हुआ कि उसकी जियोमैग्नेटिज्म नहीं बनेगी। जियोमैग्नेटिज्म नहीं बनेगी वो तो अगली बात होगी। उसके अलावा जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, और जो जिसके कारण जियोमैग्नेटिज्म बनती है वो भी डेवलप नहीं हो पाएगी। अब ये चीज पता कैसे की हमने, ये चीज पता की कि नासा ने मंगल पर, मार्स पर एक इक्विपमेंट भेजा जिसका नाम था इनसाइट। इनसाइट मंगल ग्रह पर जाके बैठ गया। उसके अंदर कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगे हुए थे जो अर्थक्वेक या भूकंप को मेजर कर रहे थे कि कितने भूकंप आए। ठीक है, कितने भूकंप आए। अब उसने 100 से 150 भूकंप का टोटल इवैल्यूएशन किया। 100 से 150 भूकंप का इवैल्यूएशन करने के बाद उसने इनसाइट एक इक्विपमेंट है अर्थक्वेक को मेजरमेंट करने का, इसने मेजरमेंट करके अर्थ के जो मार्स है, मार्स के अंदर उसने एक इक्विपमेंट घुसाया हल्का सा, उससे पूरी अर्थ मार्स के स्ट्रक्चर का पता लगा दिया। अभी 2-4 दिन पहले उसने ये डिसाइड किया कि उसको पता लगा कि यहाँ पर तो लाइफ हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर जो इसका कोर एरिया है, कोर एरिया बिल्कुल ही लिक्विड वे में है। लिक्विड वे में है तो जियो मैग्नेटिज्म वो बनाएगा नहीं, जियो मैग्नेटिज्म वो वेव नहीं बनाएगा तो मार्स प्रोटेक्ट कैसे होगा, वहां लाइफ स्टार्ट ही नहीं हो सकती ना। सन की रेज आएगी उड़ा के ले जाएगी सब कुछ, वहां का वातावरण बन भी जाए, एटमोसफेयर बन भी जाए तो वो ज्यादा नहीं होगा। इनसाइट नासा ने यहाँ से अर्थ से भेजा। तो ये है कहानी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है और आपसे डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जाम में पूछी जाएगी। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है बताओ।
पता लग गया आपको? क्या बताया मैंने कहानी? क्या पता है बताओ? नहीं, सन की रेज आती हो जाती तो एटमोस्फेयर निष्करण होता है, थिन है। लेकिन मैंने बोला है कि जो सन की रेज जो खतरनाक रेज होती है ना, उससे हमारी जियो मैग्नेटिज्म प्रोटेक्ट कर लेता है, मार्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता, इसलिए वहां पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। तब कुछ सोचे ना कि वहां पर लाइफ पॉसिबल है, तो लाइफ पॉसिबल अब वहां नहीं है। एलन मस्क ने बोला था कि वहां का एटमोस्फेयर बना देते हैं न्यूक्लियर बम डालकर। क्या देगा? इनसाइट को हमने नहीं किया, नासा वालों ने। हाँ, मार्स पर है ना एक इक्विपमेंट भेजा, जैसे हमारे सिस्मोलॉजी के इक्विपमेंट होता है, जो हमारे बोलते हैं ना कि 7 रिएक्टर का या 8 रिएक्टर का है भूकंप, तो वहां भी भूकंप आते हैं, भूकंप तो वहां पर भी आते हैं, क्योंकि प्लेट की मूवमेंट तो मार्स पे भी होती है। प्लेट समझते हो ना आप लोग, खाने वाली प्लेट तो वो प्लेट की मूवमेंट तो वहां भी होती है, यहाँ भी होती है। और प्लेट की मूवमेंट तो उसके लिए बड़ी सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं, वो है ना, जैसे थोड़ी अर्थ हिलती है ना ऐसे से, जैसे हमारे ये कुत्ते बिल्लियों को पता लग जाता है बड़ी जल्दी कि भूकंप आ गया, कुछ भी आने वाला है, तो उनके इक्विपमेंट बड़े सेंसिटिव है। और वो सेंसिटिव है तो वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कितनी हिली कितनी नहीं हिली। ठीक, तो ये है कहानी। अब नेक्स्ट न्यूज होगी ग्रास रूट पीस। जो दूसरी न्यूज है वो है ग्रास रूट पीस। इसका मतलब ये हो गया कि जब जब इलेक्शन होते हैं वेस्ट बंगाल में, तब तो वायलेंस होता है, हिंसा होती है। उस हिंसा जब होती है तो लोग बायसलेस होकर वोटिंग कर ही नहीं सकते, निष्पक्ष होकर फ्री होकर वोट कर ही नहीं सकते। आपके गली मोहल्ले में आ जाएंगे कुछ लोग, आप सभी को इकट्ठा कर लेंगे, आप सभी को इकट्ठा कर लेंगे, बोले कि आपको उस पार्टी को वोट करना है पर्टिकुलर, इस पार्टी को वोट नहीं करना है। आपको बोलेंगे, आप फोन करेंगे जी पुलिस को कि सर ये ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं, तो पुलिस उनके साथ में है, तो आपको करना ही पड़ेगा जो वो चाहेंगे, करना पड़ेगा ना। डिस्ट्रिक्ट में सबसे पावरफुल होती है बेसिकली कौन होती है? पुलिस ही होती है ना। पुलिस ही जब उनके साथ है तो आप लड़ाई कैसे करेंगे उनसे? वो भीड़ में है और आपको लेके चले गए कि वोटिंग करो। अब डेमोक्रेसी के मर्डर भी होता जा रहा है ऐसे कंटिन्यू। अब डेमोक्रेसी का मर्डर हो रहा है तो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कौन है? पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली कोई भी ऐसा कानून बनाती है, कोई भी ऐसा गलत काम करती है, तो कौन कौन से पिलर है जो उसको बचा सकते हैं? आपको पता है किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी देश के, भारत इंडिया के 3 पिलर है बेसिकली। एक हो गया पार्लियामेंट, एक हो गया एग्जीक्यूटिव, और एक हो गया जुडिशरी। ठीक है, अब ये आपस में है ना एक दूसरे को कंट्रोल करते रहते हैं। अब एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट कोई भी गलत काम करता है, कोई भी गलत कानून बनाता है, जो सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को लगता है कि ये कानून सम्मत नहीं बना है, कानून के अकॉर्डिंग नहीं बना है, तो फिर क्या करते हैं? उसके लिए उसको रोक लगाते हैं कि पार्लियामेंट ने मान लो ये कोई बिल बना दिया किसी भी टाइप का, ऐसा बिल बना दिया कि सभी लड़के बड़े बाल रखेंगे और सभी लड़कियां छोटे बाल रखेंगी, एक कानून बना दिया। अब कानून तो उलूल जुलूल है, जिसका जिसका कोई जिसका कोई लॉजिकल नहीं है, जिसका कोई लॉजिक नहीं है। तो पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया, पार्लियामेंट के साथ एग्जीक्यूटिव ने एक कानून बना दिया, पार्लियामेंट के साथ उनके साथ पुलिस से सारी फोर्स है,
तो बोलेंगे जो जो लड़के हैं वो बड़े बाल रखेंगे, जो जो लड़की है वो छोटे बाल रखेगी। लड़के सारे सूट पहनेंगे, लड़कियां सारी जींस टी शर्ट पहनेंगी। ऐसे मान लो कोई भी कानून बना दे वो, तो उनके पास तो सारी फोर्स है, तो क्या करेंगे आप? कुछ नहीं करेंगे, पहनेंगे ना फिर वो। लेकिन ये तो गलत बात होगी, फिर जुडिशरी आएगी बीच में। जुडिशरी कहेगी आप कैसे कानून बना सकते हो कि जी हमने बहुमत से पास किया ये कानून। क्या बहुमत का कोई मतलब नहीं है, तुम कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, तो जुडिशरी इनके पार्लियामेंट में जो भी लॉ बनाए उनको कैंसिल कर देगी। और ऐसा जुडिशरी कंटिन्यू करती आ रही है। पार्लियामेंट के कई कानून हैं, कई लॉ है जिनको जुडिशरी नल एंड वॉइड कर रही है, नलिफाई कर रही है, उनको रद्द कर रही है। तो पार्लियामेंट सुप्रीम पावर नहीं है। पार्लियामेंट पर, एग्जीक्यूटिव पर कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी है, जुडिशरी पे कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट है। और जुडिशरी में करप्शन निकल जाए तो पार्लियामेंट बिल पास करती, बिल क्या पास करती है? बहुमत वोटिंग करती है, वोटिंग के आधार पर उसका इम्पीचमेंट होता है। महा इम्पीचमेंट समझते हो ना, रिमूवल। तो अभी क्या हुआ कि वेस्ट बंगाल में हो रहे इलेक्शन, अब उन इलेक्शन में हो रही वॉयलेंस। 2018 में पंचायत के चुनाव हुए थे, उन पंचायतों के चुनावों में 1/3 लोग वैसे ही सिलेक्ट हो गए थे। अब वेस्ट बंगाल में क्या हुआ कि जब जब इलेक्शन होते हैं उन इलेक्शन में हिंसा होती है, वॉयलेंस होता है, और वॉयलेंस के डर से लोग वोटिंग करने जा नहीं पाते, वोटिंग करने जा नहीं पाते, या अपोजिशन पार्टी में वो सामने खड़े होते नहीं है डर के मारे। क्योंकि आप प्रोटेक्शन किससे मांगेंगे? आप सामने खड़े होते हैं किसी कैंडिडेट के, आप प्रोटेक्शन किससे मांगेंगे? सरकार से मांगे ना, मुझे प्रोटेक्शन दो। सरकार प्रोटेक्शन दे नहीं रही तो आपको डर के मारे खड़ा होना पड़ेगा। जान है तो जहान है, जब जान ही नहीं देगी तो वोटिंग पैटर्न भी ऐसा ही हो रहा है। तो वहां के हाई कोर्ट ने एक कंडीशन लगा दी कि जब तक पंचायत के इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर डिप्लॉय की जाएगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां डिप्लॉय की जाएगी। क्योंकि पुलिस के पास इतना पुलिस रिसोर्सेज नहीं है, इतने उनके पास संसाधन नहीं है, और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव हो नहीं रहे, हिंसा कंटिन्यू हो रही है, इसलिए कंटिन्यू वहां पर पुलिस की डिप्लॉयमेंट रहेगी ही रहेगी। तो ये बात हुई, जुडिशरी ने ये बोला, अब इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट और उनकी पुलिस, स्टेट इलेक्शन कमीशन और उनकी सरकार, कि ये रूलिंग ना की जाए। तो डेमोक्रेसी के लिए एक हेल्दी एक्सप्रेशन, फ्री एक्सप्रेशन, कोई भी चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकता है, कोई भी कहीं भी वोटिंग कर सकता है, अपनी मर्जी की जरूरत होती है, ना कि किसी दबाव की जरूरत होती है। और जब जब ऐसी चीज होती है इसका मतलब कि वो चुनाव फेयर नहीं है, इसका मतलब कि डेमोक्रेसी का मर्डर होता जा रहा है। तो ये न्यूज होगी उस पर। तो पहली न्यूज जो मैंने बताई थी मार्च वाली, वो होगी साइंस टेक्नोलॉजी के जीएस पार्ट 3 से। मार्च वाली होगी जीएस पार्ट 3 से। ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी इंपॉर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट न्यूज होगी वो होगी व्हाट इज रशिया प्रॉब्लम विद ब्लैक सी ग्रेन डील। अब पहली बात तो ब्लैक सी कहाँ है ये पता करो। आज आप एटलस लेके आओ, कौन लेके आए? आप लेके आओ। तो ब्लैक सी देखो पहले तो कहाँ है, आपको एटलस अभी करवानी है? हाँ बिल्कुल वही है। तो ये न्यूज कहाँ पर है? न्यूज क्या बनी है बेसिकली कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा की है, यह अनाउंसमेंट की है कि अगर आप हमारे जो पेमेंट सिस्टम है उनको स्मूथली नहीं करते हो, और स्मूथली नहीं करते हो तो हम इस डील से अलग हो जाएंगे। वो डील क्या है आपको बता देता हूं मैं। आपको पता है जब रशिया और यूक्रेन का वॉर हुआ तो पूरे विश्व में खाद्य संकट पैदा हो गया, फूड क्राइसिस हो गया पूरे वर्ल्ड में। क्योंकि रशिया और यूक्रेन
के पास बहुत जमीनें हैं, उनमें बहुत सारा गेहूं, मक्का, कॉर्न काफी पैदा होते हैं, पूरे वर्ल्ड को वो सप्लाई करते हैं। अब पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होगी कम। अब सप्लाई कम क्यों होगी? युद्ध चल रहा था। अब युद्ध तो चल रहा था, लेकिन सप्लाई की जो चेन थी, चेन कौन सी थी? ये ब्लैक सी हो गया। आपको पता ब्लैक सी कहाँ है? ब्लैक सी यहाँ पर यूक्रेन हो ना, ब्लैक सी में यूक्रेन हो गया, ब्लैक सी में रशिया हो गया। अब कोई भी चीज भेजेगा तो रशिया उड़ा देगा उसको, क्योंकि इसमें सारा कब्जे इसी का है ना। अब ब्लैक सी से जो बाहर जो चीजें जाएंगी वो जाएगी तो यूक्रेन से, और वहां से तो यूनाइटेड नेशन और तुर्की ने रशिया को मनाया कि कृपया करके आप कोई भी जो खाद्य संकट, फूड क्राइसिस हो ना पाए, फूड क्राइसिस ना हो पूरे वर्ल्ड में, इसलिए यहां से इनकी आवाजाही कंटिन्यू कर दीजिए, आवाजाही कंटिन्यू कर दीजिए। उसके लिए रशिया मान गया। और रशिया मान तो गया, अब रशिया ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट यहां से भेजने स्टार्ट कर दिए पूरे वर्ल्ड में, और इसका कंजप्शन वेस्टर्न कंट्री भी कर रही है और सब लोग कर रहे हैं। लेकिन अब वेस्टर्न कंट्री ने क्या किया कि रशिया पर सैंक्शन लगा दिए। सैंक्शन समझते हो ना? प्रतिबंध लगा दिए कि हम आपका ये बॉयकट करते हैं, आपके लोगों का बॉयकट करते हैं, आपके फाइनेंशियल सिस्टम का बॉयकट करते हैं, आपके डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन उनका बॉयकट करते हैं। तो उसका कर दिया बायकट स्टार्ट, उन्होंने बायकट स्टार्ट कर दिया। लेकिन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का और जो उनको जीवन जीने के लिए जरूरत की जो चीजें थी उनका बायकट उन्होंने नहीं किया। अब बायकट किसका किया? इन सामान का बायकट नहीं किया, इंश्योरेंस करना बंद कर दिया उनकी कंपनियों का, उनकी पेमेंट सिस्टम पर रोक लगा दी। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ सैंक्शन कर दिए, ये सैंक्शन कर दिए। अब रशिया कहता है कि जी ये सामान तो भेज रहा हूं मैं, लेकिन इंश्योरेंस तो होना चाहिए, वो इंश्योरेंस नहीं हो पा रहा। जो पेमेंट को दूसरा देश करना चाह रहा है रशिया को, वो नहीं हो पा रहा। वो पेमेंट किसके थ्रू करना चाह रहा है? स्विफ्ट के थ्रू। स्विफ्ट एक पेमेंट सिस्टम है, एक तरीके से पेमेंट सिस्टम का एक इंटरमीडिएटरी है। कैसे स्विफ्ट सिस्टम पता होना क्या होता है? चलो कोई बात नहीं। अब आप बैठे हैं भारत में, इंडिया में, और यहां पर आ गया यूएसए, तो आप कैसे पैसे भेजेंगे? ऐसा तो नहीं अब बिल्कुल डायरेक्ट पैसे बैंक से लिए, वहां पर किसी के एसबीआई वहां तो है नहीं, है तो उनकी फैसिलिटी है, तो बीच में एक इंटरमीडिएटरी आ गया, स्विफ्ट। अब ये क्या है, ये पेमेंट यहां से करेगा, ये इसको ओके करेगा, जी ठीक है, ये जो स्टेप होते हैं इसको ओके करेगा, फिर कहेगा ये करेगा ओके, फिर ये जो बैंक होता है इसका एग्रीमेंट होता है, इसका एग्रीमेंट होता है दोनों का। ये जब ओके करेगा ना तो यहाँ पर वो ट्रांसफर हो जाएगा। अब रशिया क्या हो रहा है, रशिया का ये रशिया हो गया और ये दूसरे देश हो गए, तो रशिया यहाँ से ओके कर रहा है, तो लेकिन ये करे नहीं रहा, तो हमारे पैसा नहीं हो रहा। तो कहते ये क्या हुआ, तो हमारे पास पैसा कैसे पहुंचेगा? आप प्रोडक्ट तो दे रहे हैं हम लोग, लेकिन पैसा पहुंचेगा नहीं। तो रशिया ने बोला कि पेमेंट सिस्टम को आप सैंक्शन लेस कीजिए, सैंक्शन फ्री कीजिए, तो हम इस सिस्टम में आएंगे, नहीं तो हम बॉयकट कर देंगे ब्लैक सी डील का। ये जो ब्लैक सी डील बोलते हैं इसको, इसका बॉयकट कर देंगे, ऐसी धमकी दी है। तो ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल अफेयर्स की न्यूज है जीएस में, पार्ट 1, ठीक है, पेपर 1। अब नेक्स्ट न्यूज कौन सी है? हाँ है, हाँ नहीं यूक्रेन तो एक्सपोर्ट कर रहा है, हाँ तो कर रहा है, तभी तो सामान जा रहा है ना पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि रशियन पे अटैक नहीं कर रहा, जो सामान है उड़ा दिए थे, लेकिन जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है ना उनको नहीं उड़ा रहा वो, क्योंकि डील हो गई रशिया की। अब रशिया कहता है इस डील से मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि जो पेमेंट सिस्टम है वो दूसरा है। फिर नेक्स्ट न्यूज होगी, इंडिया गिफ्ट आईएनएस कृपाण टू वियतनाम, फोकस ऑन एनहांसिंग डिफेंस रिलेशन सिक्योरिटी।
आईएनएस हमने गिफ्ट किया है किसी कंट्री को पहली बार फ्री में। क्या? हाँ गिफ्ट फ्री में होता है, देखो अरबों रुपए का आता है, ऐसा नहीं है कि 20-30 करोड़ का आता है। हाँ चाइना के लिए बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया आपने। बिल्कुल सही भूमिका ने आइडेंटिफाई किया। ये हमने किसी को हम इतना महंगा गिफ्ट क्यों देंगे चाइना को काउंटर करने के लिए? तो पहले तो आप एड्रेस निकालिए कि वियतनाम है कहाँ। वियतनाम का लगता है साउथ चाइना सी में चाइना का बॉर्डर। साउथ चाइना सी में बॉर्डर। अब आप देखिए चाइना हमको हर एरिया में घेरता जा रहा है। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया को बोलते हैं पाकिस्तान में वो एक पोर्ट बना रहे हैं। मालदीव को उसने कब्जे में किया था यहाँ पर, मालदीव में श्रीलंका के यहाँ पर पनडुब्बी आके सम्मेलन आ गई थी। बांग्लादेश से कंटिन्यू वो एफर्ट कर रहा है। नेपाल हमारे ऊपर सिर के ऊपर चढ़ के बैठा है। देखिए यहाँ से पाकिस्तान तो हो ही गया फिर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर म्यांमार को भी कुछ सपोर्ट कर रहा था वो। तो इंडिया को पूरा घेरने की तैयारी में है, वो घेर रहा है कि ताकि जब जब लड़ाई हो तो मैं अटैक कर दूँ। तो आपको कोई घेर रहा है कंटिन्यू, तो आप क्या करोगे? बचाव के लिए देखोगे ना। तो इंडिया भी जो चाइना को जो चीज घेर रही है, चाइना को वियतनाम घेर रहा है, चाइना को वियतनाम घेर रहा है। देखो ना वियतनाम बेटे, तो इंडिया ने क्या किया? चाइना को वियतनाम घेर रहा है ना बाहरी तरफ। हाँ अच्छा चलो ठीक है, चलो वियतनाम वियतनाम चाइना को बॉर्डर लगता है यहाँ पर। तो हम भी क्या करेंगे, जो चाइना के जो जो दुश्मन है उनको हम कंटिन्यू सपोर्ट करेंगे। तो उसमें वियतनाम को हमने क्या दिया? आईएनएस। आईएनएस क्या होता है? इंडियन नेवल शिप, इंडियन नेवी शिप। इसमें क्या होता है? बड़े बड़े जहाज होते हैं। ड्राइंग मेरी ठीक नहीं है। तो जहाज होते हैं, तो उसके ऊपर सारा शहर ही होता है बेसिकली। इनमें सारी फैसिलिटी होती है, बड़ा महंगे आते हैं। 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, बहुत महंगे आते हैं ये। कोई भी देश ऐसे खरीद नहीं सकता इसको। इंडिया ने गिफ्ट में दे दिया, जा और चाइना के साथ कलाकारी कर, मैं तेरे साथ, इसलिए गिफ्ट दिया है। स्ट्रेटेजिकली गिफ्ट दिया। नहीं तो इतना महंगा गिफ्ट हम कैसे देंगे? बड़ा मुश्किल है ना महंगा गिफ्ट देना। उसकी टेक्नोलॉजी होती है बहुत सारा, उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है वो सिस्टम। चाइना वियतनाम को पीट चुका है कई बार, वो मार खा रहा है कंटिन्यू, और मार कंटिन्यू खा रहा है वो। तो मार खाने की भी एक लिमिटेशन होती है ना। आपकी एक लिमिटेशन है मार खाने की। आपकी 4 पिटाई होगी तो एक आधा तो आपकी होगी। वो तो आपके अंदर बाहुबल नहीं है, चाइना के अंदर बाहुबल है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने गिफ्ट में दिया है। क्या पर्पज है? चाइना को काउंटर करने के लिए, चाइना को कंटेन करने के लिए। तो ये न्यूज है। नेक्स्ट न्यूज देखिए। जो भी न्यूज होते हैं उसके साथ कई मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट होते हैं, उनको कंटिन्यू हमें एफर्ट में लाना होगा चीजों को, ठीक है। अब नेक्स्ट हो गया, अर्थ स्पिन हैज शिफ्टेड ड्यू टू ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन। ये देखो ये अर्थ होगी, ये इसकी टिल्ट होती है ना। आपको पता है अर्थ सन के ऐसे नहीं घूमती, ऐसे घूमती है 6 महीने, फिर धीरे धीरे ऐसे आती है, फिर ऐसे आती है। अब कह रहा है कि ये टिल्ट था ना, थोड़ा चेंज हुआ है। वो चेंज क्यों हुआ है? इन्होंने जो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है, उन्होंने कहा बेसिक रीजन इसका ये है कि चाइना जो अर्थ का जो मास है ना, मास में चेंज हुआ है। मास मतलब कि
मास समझ रहे हो ना आप? ये किसी भी बंदे या बंदी का मास है। अब किसी का मास यहाँ आ जाए, मोटा हो जाए पेट उसका, और मोटा हो जाए तो मास बिगड़ जाएगा ना। तो मास बिगड़ जाएगा, शरीर भी बिगड़ जाएगा। शरीर बिगड़ जाएगा ना, शरीर बिगड़ जाएगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ बीमारियां लग जाएगी, डिफरेंट टाइप ऑफ शरीर में परेशानी हो जाएगी। उसी प्रकार से जो अर्थ है, अर्थ का बेसिकली एक मास होता है कि अर्थ के यहाँ पर माउंटेन हो गया, ठीक है, ये कंटिन्यू लाखों करोड़ों करोड़ों सालों से है। यहाँ पर ओशियन का पानी हो गया, और ओशियन का पानी कितना है, 70% से ज्यादा, वो तो ओशियन ही है हमारे, ठीक है। एक अंडरग्राउंड वाटर भी कंटिन्यू अरबों लीटर में है, तो वो सब जगह फिक्स था और फिक्स ही रहेगा। और किसी भी स्पीशीज में यह कैपेसिटी नहीं है कि अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर सके। हमारे अंदर भी नहीं थी, हमारे अंदर ये थी कुआं खोदने वाला सिस्टम बस, पहले, वो भी 20-30 साल पहले। अब हमारे पास बड़े बड़े वो जनरेटर आ गए हैं, हर खेतों में आपको पता है जनरेटर लगे हुए हैं, वो कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पानी को। अब कंटिन्यू एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं पानी को, तो उससे क्या होगा, अर्थ का जो बैलेंस बना हुआ है ना, जहां पर जो बोझ होना चाहिए, जहां पर जो वेट होना चाहिए, वहां पर वो वेट है नहीं, और जहां पर वो वेट नहीं है तो इसका मतलब कि अर्थ इम्बैलेंस हो गई। तो साइंटिस्ट ने बोला है कि जो अर्थ की रोटेशन ऐसी थी ना, थोड़ी सी सरक गई है, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा पहली बार डिस्कवरी हुई है कि अर्थ के अंदर से पानी निकालते हैं ना, उसकी वजह से अर्थ का जो मास होता है ना, अर्थ का जो बैलेंस है वो बिगड़ गया, घूमने का, टिल्ट का। तो ये है। और आपको पता है इंडिया में 90% जो पानी का एक्सट्रैक्शन होता है, पानी को निकाला जाता है, वो नॉर्थ इंडिया से निकलता है, हमारे हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली से, पता आपको। तो अंडरग्राउंड वाटर के कंटिन्यू हमारे ऊपर संकट आता जा रहा है। अंडरग्राउंड वाटर से एक पूरे अर्थ पे तो संकट आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ में हरियाणा में 5 साल बाद, 10 साल बाद बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए हरियाणा सरकार, भारत सरकार एक इनिशिएट कर रही है कि ताकि अंडरग्राउंड वाटर को कम से कम निकाला जाए, और जो हमारे यहाँ जीरे की खेती होती है, जीरे की खेती, चावल की खेती को बंद किया जाए। चावल की खेती में ज्यादा पानी चाहिए ना, और हमारी जमीन और हमारा पास पानी प्राकृतिक रूप से इतना नहीं है, नेचुरल रूप से हमारे पास इतना पानी नहीं है कि चावल की खेती पैदा कर सके। पानी ज्यादा लगता है तो वो अर्थ के अंदर से निकालते हैं ना, अंडरग्राउंड वाटर से निकालते हैं। अंडरग्राउंड वाटर से पता आपको इम्बैलेंस हो जाएगा, पानी की कमी हो जाएगी, जो हमारी उपज है नहीं उसको हम उपजा रहे हैं। तो नेक्स्ट न्यूज होगी ये। तो ये हो गया आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट आज का।